15 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितनल खवारिज का टांक में पुलिस चेकपोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। 15 जवान शहीद हो गए। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस और 1 महकमा जंगलात का एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई, 12 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेकपोस्ट के बैरूनी दीवार से टकराई। खुदकुश धमाके से चेकपोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर हुआ। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमला 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब किया। फोर्सेज का दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की फोर्सेज पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद जवानों के दर्जात की बुलंदी और गमजदा खानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कौमी क़यादत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। भारत ही दहशतगर्दों को पैसा और वसाइल दे रहा है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब का अफगानिस्तान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दों को लगाम डाले, लेकिन तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रही। 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा लौट कर आई। दुश्मन से पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। खत्ते में क़याम के लिए दुनिया पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराह रही है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशें लायके तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने वर्कशॉप के शुरका के सवालों के जवाब दिए। कहा, NSC अवार्ड में पंजाब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला, दीगर सूबों ने साथ दिया। माज़ी की गलतियों को सुधारें और चारों सूबों को उनका हक दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आज़म मुनीर ने इस्लामाबाद में स्काई 47 डाटा सेंटर कार्यक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। डाटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा होस्टिंग और डिजिटल खदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, स्काई 47 का मंसूबा मुल्क को नाकाबिले तस्दीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीद और हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे सरअंजाम देते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई हदफ नाकाबिले कबूल नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को डाटा सेंटर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मेरी बात का बुरा ना मनाना, सियासी जमातों में तलखियां होती रहती हैं। सदर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से नोक-झोंक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब भी दे दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी नोक-झोंक होनी चाहिए, लड़ाई मारकुटाई नहीं होनी चाहिए। ये कश्मीर नहीं, कश्मीर है। मीरपुर खास नहीं, मीरपुर है। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं, पहला घर है। मेरे वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। मेरे दौर के काम अधूरे पड़े हैं। मुल्क के हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। नवाज शरीफ का मीरपुर के अवाम के लिए बसों का तोहफा। मीरपुर में जदीद अस्पताल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान कर दिया। कहा, हम इक़्तिदार में आकर मीरपुर और आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। नून लीग का वज़ीर आज़म होगा तो आज़ाद कश्मीर में अपनी निगरानी में मंशूर पर अमल कराऊंगा। मुखालफिन की कांपें टांग रही हैं, उनकी दौड़ें बता रही हैं कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की बाजी जीत ली है। मीरपुर वालों का जज्बा बता रहा है, शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब की बिलावल भुट्टो पर ताक ताक करवार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे में खूब गर्जी बरसी। खिताब में कहा, मुखालिफ कहता है नून लीग की हुकूमत थी तो काम क्यों नहीं करवाए। हमारी हुकूमत तो थोड़ी देर के लिए थी, जो 15 साल से बैठे हैं उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई। कुछ लोग सिर्फ काम नहीं बातें करते हैं। तनकीद करना आसान है, सिर्फ जुबान चलाना होती है। नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया वफा किया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ खतरनाक साजिशें हुई। अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम मलियामेट हो चुका होता। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर आई हूँ। यहाँ अच्छे घर बने हुए मगर अफसोस सड़कें टूटी हुई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करेगा। इस्लामाबाद समेत कोई सूबा कश्मीर का फैसला करने का इख्तियार नहीं रखता। आज़ाद कश्मीर के अवाम बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीर को करने के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। बिलावल भुट्टो ने अपने वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को हक आत्मीयत, हक मिल्कियत और हक रोजगार देने का वादा भी किया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मरीम नवाज की तस्वीरों वाली इलेक्ट्रो बसेज आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देने
को सियासी रिश्वत करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। ईरान ने इराकी वज़ीर आज़म के जरिए पेश जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आर्जी जंगबंदी को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने कहा, ईरानी हुकूमत आर्जी मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखती। पेशकश में आबना हमस के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख़यालात और तासुरात बारे आगाह किया था, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुंचाने का नहीं, गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद ईरान पहुंचे और ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से जंगबंदी की पेशकश की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई। मशरक़ी वस्ता जंग के शोलों की लपेट में। अमरीकी फ़ौज के तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हमले, पासदारान की बहरी तनसीबात, कमांडर सेंटर, ड्रोन गोदाम और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। ईरानी शहर बंदर अब्बास और जजीरा कुशम में भी धमाके। सूबा खुजिस्तान के शहर अहवाज में अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। ईरानी हुकाम की शुमाली सूबा गेलान में अमरीकी हमले में पासदारान इनकलाब के बहरिया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की तस्दीक। हमले में हेडक्वार्टर के कुछ आलात को नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम का कहना है, हमलों का मकसद जहाज रानी में पासदारान की तरफ से खतरात को महदूद करना है। ईरानी फौज का जवाबी कार्रवाइयों में बहरीन, उर्दन और कुवैत में ईंधन के ज़खायर, फौजी रहायशगाहों और अमरीकी तैयारों के हैंगर्स को निशाना बनाने का दावा। इराक के अरबैल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला, कुशम पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। करमान पर दागा गया टॉम हॉक मिसाइल भी फिजा में तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब के अमरीका को अड्डे देने पर बरतानिया को वार्निंग। कहा, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा ईरान का हदफ होगा। सऊदी खाम तेल ले जाने वाले 2 चीनी सुपर टैंकर बाबुल मंदब के रास्ते बहरे अहमर से बहिफाजत निकल गए। सुपर ऑयल टैंकर जो मजमूई तौर पर 40 लाख बैरल सऊदी खाम तेल लेकर जा रहे थे, गुज़िश्ता रोज अपना बाबुल मंदब के रास्ते बहरे अहमर से निकले। सिंगापुर के परचम बरदार जहाज शिंगलोंग यांग ने मंगल को बहरे अहमर के वस्त में यू टर्न लेने और रुकने के बाद बुध की शब दोबारा जनूब की तरफ सफर शुरू किया। इसके बाद चीनी परचम बरदार जहाज को सेनेओलेक में इसके पीछे रवाना हुआ और दोनों टैंकर कामयाबी से बहरे अहमर से निकले। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। मुसलसल चौथे रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 378 रुपये 66 पैसे का फी लीटर मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमतों का आज रात 12 बजे तक ऐलान किया गया। एक हफ्ते में डीजल 55 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल 20 रुपये 81 पैसे महंगा हो चुका। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, $100 से फिर 90 की हदूद में आ गई। मुर्बान क्रूड की कीमत में 10% कमी, $107 से $97 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड 4% सस्ता, 100 से कम होकर $97 का हो गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कज़ाकिस्तान में मुलाकात। एससीओ वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल, कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और मुसलसल सफारती रवाबित की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त के तहत मफामत आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूस और चीन ईरान को असलहा नहीं फराहम करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का नया दावा सामने आ गया। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, बीजिंग मुलाकात के दौरान सदर शी जिनपिंग ने मुझे यकीन दहानी कराई, चीन या चीनी कंपनियां किसी सूरत ईरान को असलहा फरोख्त नहीं करेंगी। रूसी सदर ने भी तस्दीक की है, रूस ईरान को हथियार नहीं फराहम करेगा। अमेरिका यूक्रेन को बराह रास्त हथियार नहीं देता। अमेरिका नेटो ममालिक को मुआवजा लेकर असलहा फरोख्त करता है। चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक बयान में ईरान पर बड़े हमलों की धमकी दी थी।
अमरीकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत है। वो पागलपन से निकलकर मायूसी के आलम में दाखिल हो चुके हैं। ईरान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है शलमचा में ज़ायरीन पर हमला अमरीका की शदीद नाकामी और बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। मुसलसल हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में ईरानी रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा अमरीकी फौजी हिकमत अमली खुद इसके लिए नुकसानदेह रही। वो ईरान को सजा देना चाहते थे मगर खुद ही 3 हिस्सों वाली तेल की कीमतों का सामना कर बैठे। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। बंद रोड पर घर की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी। पसरूर में भी तूफानी बारिश, शहर डूब गया। मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जख्मी। गुजरावाला और गिरदनवाब में मानसून बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। आलम चौक पठान कॉलोनी में 2 साला बच्चा बरसाती पानी में डूबकर जाम भाग। सफदराबाद और खान का डोगरा में भी बादलों की इनिंग्स के बाद नदी नालों में तूफानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले को सुलेमान में तूफानी बारिश। सखी सरवर और कबायली इलाकों में तूफानी। जरी रकबे ज़ेर-ए-आब। तौसा शरीफ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदम। नारोवाल, मुरीद के शेखुपुरा और कसूर में भी वक्फे से बारिश। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। फैसलाबाद, जहलुम, डस्का, दीपालपुर और गिरदनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के जिला कोहलू, सिब्बी और गिरदनवा में सैलाबी रैले। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और फ्लैश फ्लडिंग। जाँ भाग अफराद की तादाद 28 हो गई। जीबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही बर्पा कर दी। मानसेरा में सैफुल मलूक झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रेले। 2 रोज कबल वाक़े की वीडियो वायरल। वीडियो में सैलाबी रेले आने पर सयाहों को महफूज मकामात पर जाते हुए देखा जा सकता है। कागान को झील सैफुल मलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में 3 कॉजवे बह गए। भारत के पाकिस्तान पर आबी हमले। सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। चनाब का पानी मुंह जोर हो गया। हेड कादराबाद और खानकी पर सतह मुसलसल बुलंद। ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर बहाव में कदरे कमी। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट, गुजरावाला, हाफजाबाद, झंग में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। दरिया चनाब का रेला चिनोट की हदूद में दाखिल। मुतादिद देहात डूब गए। मियावाल का इलाका पानी की नज़र। बद्दोमली में 20 देहात ज़ेर-आब आ गए। करोड़ लाल ईसन में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-आब। नैब मुकदमात सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। फैसले में कहा गया नैब और विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार देते हैं। आर्टिकल 175 के तहत सुप्रीम कोर्ट एपलेट फोरम नहीं रही। नैब कवानीन के तहत आईनी अदालत मजाज फोरम है। जमानत का इख्तियार भी असल अपील के दायरा इख्तियार से मुंसलिक है। कानून से हटकर कोई अदालत इख्तियार समात इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी अपील का नया कानूनी हक तमाम ज़ेर-इल्तवा नए मुकदमात पर लागू होगा। वकील ने केस का हवाला दिया जिसमें इख्तियार समात का सवाल उठाया नहीं गया। इतराज़ न उठाने की कोताही के बावजूद कानूनी इख्तियार समात तय करता है। दरख्वास्त गुजार की तरजीही पर कानूनी फोरम इजाद नहीं हो सकते। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज। भारतीय तलबा के ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह तरक्की दी गई। कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर की जानिब से तरक्की। कमांडर नेशनल। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवान सरापा एहतजाज हो गए हैं। दीगर शहरों तक फैल गया। नौजवानों का एहतजाज मुंबई, पटना, केरला और गोवा में भी जारी। हज़ारों नौजवान सड़कों पर। वज़ीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। मोदी और अमित शाह से भी ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय वज़ीर आज़म का नोटिस नाकाफी करार दिया। कहा ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं और सिर्फ पैसा बना रहे हैं। बीजेपी के हामी पथराव करके तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत।
आसिफ जरदारी ने कहा, बलोच अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की तरक्की और अमन अमान बेहतर करने के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। अवामी फलाह और माशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। मुल्क दुश्मन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में सिंध पुलिस ने कोई कसर उठा ना रखी। नेशनल एक्शन प्लान पर भी सिंध पुलिस अहसन तरीके से अमल पैरा है। दहशतगर्द अनासर और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सिंध पुलिस की कार्रवाइयां मुल्क आज़म का मुंह बोलता सबूत हैं। वज़ीर आला सिंध का शाही हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सैदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब का। कराची में अमन की सूरत हाल बेहतरीन हो चुकी है। सिंध पुलिस के जवानों का लहू है कि शहरों में रौनकें बहाल हैं। वज़ीर आला सिंध की पास आउट होने वाले रिक्रूट्स को मुबारकबाद। रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ग्रुप फोटो भी बनवाया। 5 अगस्त का जलसा सेमीफाइनल और फैसला कुन होगा। आइंदा का लाएमल कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का पार्लिमानी इजलास से खिताब। बोले, PTI क़यादत ने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए। मुज़ाकरात अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। मुखालफीन ने हमारी मुस्बत कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया। अब पुरअमन एहतजाज ही आखिरी आईनी रास्ता है। नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है। क़यादत के मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। नवाज शरीफ बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहा, सिंध और कश्मीर की सरजमीन को तंज़ो मज़ाक का मौजू मत बनाएं। कौमी रहनुमाओं को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए जो मुख्तलिफ इलाकों के अवाम में एहसास महरूमी या तफरीक को पैदा करें। किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तहजीब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आपके बयान ने कश्मीर और सिंध के अवाम के जज्बात को मशरूह किया। इस तरह का तकाबुल शऊरी पसमानदगी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि MKM पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। हैदराबाद के बुनियादी मसाइल के लिए बल्दियाती नुमाइंदे कुछ नहीं कर रहे। हैदराबाद के शहरियों को पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। ये नाअहल लोग हैं, इनसे जिम्मेदारी अदा नहीं हो रही। इस निज़ाम के खिलाफ ऐलान जहाद करना होगा। बल्दियाती इंतखाबात में MKM पाकिस्तान इनसे कराची, हैदराबाद समेत शहरी सिंध वापस लेगी। शहर की बेहतरी के लिए सोचना है तो MKM के साथ खड़े हों। आईनी अदालत में सोहेल आफरीदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ समाअत 19 जुलाई को होगी। KP में 9 मई के मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील 29 जुलाई को सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। KP हुकूमत समेत तमाम मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी।